कुछ दिन ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो आपको बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे, और आज ऐसा ही एक दिन है। इवन दो आई लव ड्राइविंग, लेकिन आज का ये ड्राइव मेरी पेशेंस और हिम्मत दोनों टेस्ट करेगा। आज हम निकले हैं सिलचर से इम्फाल जाने के लिए, और अब बस आगे की कहानी देखते जाओ। इम्फाल के रास्ते में अभी हम लोग निकले ही थे, बस सिलचर से थोड़ी देर पहले। वहाँ तो बहुत क्राउडेड था, लेकिन यहाँ पे अभी रास्ते में ना एक छोटा सा ये टाउन पड़ा है, लाखीपुर। बहुत सही ना, यहाँ पे पुराना टाइम का फील है। ऐसे लग रहा है कि टाइम में पीछे ट्रैवल कर लिया है। काफ़ी अच्छा फील है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। जो मार्केट वार्केट लगे, पूरा मार्केट का एरिया है वैसे तो ये। केले भैया कैसे थे? हाँ 30 रुपए का एक। 30 रुपए ना। थैंक यू। तो प्लेन्स के बाद अब फाइनली हिली एरिया स्टार्ट हो गया। अब जो रास्ता आया है ना, यहाँ से इम्फाल है कुछ 230 किलोमीटर, और टाइम बता रहा है 8 घंटे। अब यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे बेंड्स हैं। अभी ये ट्रक इतनी देर से आ गया है, बट इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा क्योंकि एकदम से मोड़ आ जाता है। रात का टाइम होता है तो सामने से लाइट दिखती है तो पता चल जाता है, लेकिन दिन में काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे रोड पे चलाने में। ये रोड पे चलाने में बैंड बज जाती है, और टाइम भी बहुत खोटी होता है। वही तो सोचो ना कि 200 किलोमीटर को 8 घंटे बता रहे हैं, जो 3 घंटे का रास्ता है। ओके, ये आ गया मणिपुर का बॉर्डर। अभी तक किसी भी बॉर्डर की एंट्री मैंने ऐसे नहीं देखी थी, बट ये पहली है। वेलकम टू मणिपुर, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट। तो मणिपुर बॉर्डर पे किसी ने रोका नहीं, और हमने वो क्रॉस कर लिया ऐसे ही। लेकिन आगे जाके एक चेक पोस्ट मिली जहाँ पे उन्होंने परमिट के लिए पूछा, तो फिर वो ILP बनवाने के लिए हमें वापस बॉर्डर पे आना पड़ा, और इस पूरे प्रोसेस में हो गए 2 घंटे खराब। तो हम वापस से आ गए मणिपुर के बॉर्डर पे। एक्चुअली में आगे गए थे थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर, वहाँ पे फिर एक चेक पोस्ट 3 एंट्री कर रहे थे वो लोग। उन्होंने परमिट मांगा, मैंने बोला परमिट तो कोई है नहीं। अब इनर लाइन परमिट मणिपुर और मिज़ोरम के लिए मैंडेटरी है, मेघालय आसाम के लिए नहीं चाहिए, ना किसी ने पूछा। तो यहाँ पे जो काउंटर है जहाँ पे बनता है वो ये लेफ़्ट साइड में है। उसके आगे पर्दे वर्दे भी लगा रखे हैं, तो दिखाई भी नहीं दिया, और ना ही कोई खड़ा था यहाँ पे, और ना यहाँ पे बॉर्डर पे राइट साइड में इन्होंने हमें रोका। तो हम आगे निकल गए, फिर वहाँ पे बोला कि आपको वापस जाना पड़ेगा। फिर वापस आए। रोड्स की तो यार यहाँ पे बत्ती लगी हुई है। बहुत ही वाहियात रोड है। मणिपुर एंटर करते ही थोड़ा सा सही था बॉर्डर के पास में, इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो डिस्टेंस है इतना टाइम लेगा। पता नहीं इसमें कितना पता चल रहा होगा, बट देख लो भाई। तो यहाँ पे पीछे चेक पोस्ट थी, एंट्री करवा दी, अब फिर से परमिट दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। अभी रास्ता है 7 घंटे का। ये रोड चौड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से पेड़ वेड़ काट रहे हैं। तो ये यार रास्ते में ना पूरा काम चल रहा है। यही वहाँ पे वो चेक पोस्ट पे पुलिस वाले भी बता रहा था कि
वैसे तो रोड ठीक है, बीच बीच में रुकना पड़ेगा, ऐसे इसी चक्कर में टाइम 200 किलोमीटर को 7 घंटे बता रहे हैं। ये देखो यार, गड्ढों की हालत देखो, इस रोड की हालत, बत्ती बजी पड़ी है इसकी। ऐसा रास्ता होगा तो कहाँ से हम लोग टाइम से पहुँचेंगे? जितना टाइम बता रहा है उससे भी ज़्यादा लगेगा। ये अभी वीडियो में भी ना उतना बड़ा पता नहीं चल रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा गड्ढा है ये। भाई साहब, रास्ते की तो इतनी गंदी बजी पड़ी है ना, क्या ही बताऊँ। पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा पहुंचने के लिए, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। सिलचर से फटाफट निकल गए हम लोग 10:30-11 बजे। सोचा रास्ते में कुछ खाएंगे, रास्ते में कुछ खाया नहीं। आते यहाँ पहुँच गए हम। अब इस ढाबे पे कुछ खा रहे हैं। अभी तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट रोड रहा है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ अभी तक का पूरी ज़िंदगी में, तो सोचो, इससे पहले भी बहुत गंदे रोड पे गाड़ी चलाई है मैंने। मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ रोड लाइक चंद्रताल वगैरह, वो तो है ही ऑफ रोड, लेकिन जो टारमैक के रोड पे उसकी बजी पड़ी है ना, इतने बड़े गड्ढे, उस हिसाब से तो। बट एटलीस्ट खाने के लिए मिल गया, तो ठीक ठाक खा के यहाँ से देखते हैं हम कितना भी टाइम लगेगा तो। ऐसा नहीं था कि मैं ड्राइव बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था। सनसेट के टाइम पे रोड भी थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया, और कुछ अलग ही फील ले आता है ये टाइम। उस टाइम पे सनलाइट का ये कलर देख के ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। बहुत सही सनसेट देखा अभी रास्ते में। अब जाके मौका मिला गाड़ी से उतर के 2 पल निहारने का, तब तक सनसेट हो ही गया। तो अभी सीन क्या यार, ये रास्ते पे ना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा चल रहा है जगह जगह पे या पूरे रास्ते पे ही चल रहा है। बीच में कुछ एक ऐसे स्ट्रेच आ जाते हैं तो काफ़ी सही है। और ऊपर से ट्रक बहुत सारे हैं, तो ट्रक बीच में कोई ख़राब हो जाता है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है। इसलिए मैं ना रुका नहीं कहीं पे भी, फटाफट से पहुँचे। फटाफट क्या भी, मतलब 5-6 घंटे और लग जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा रुकने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस ट्रिप पे तो ऑलमोस्ट सब दिन ही मैंने सनसेट देखा है। कभी रोड से देखा है, कभी स्पेशली किसी पॉइंट पे जाके देखा है। तो आज का सनसेट भी ऐसे ही रोड पे चलते चलते देख लिया, बट एज लॉन्ग एज देख लिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर रहा, ब्लॉग भी नहीं कर रहा, बस रास्ता दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। एक बार इम्फाल पहुँच जाए, फिर उसके बाद थोड़ा आराम से घूमेंगे। लेट्स गो। जो ऐसी हालतें रहेंगी तो कैसे ही पहुंचेंगे यार। Take the next left to stay on National Highway 37.
अब ये रोड सिर्फ ख़राब ही नहीं था, कहीं कहीं पे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और एकदम से डेड एंड आ जाता था। फिर बाहर उतर के देखना पड़ता था कि जाना कहाँ है। तो पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही मैप्स ने एक रास्ता दिखाया जो कि मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ से ही शॉर्टकट बता रहा है और गाड़ी फंस जाएगी। अब रात के 12:30 बजे पहले मैंने उतर के थोड़ा आगे जाके वो रास्ता देखा, एकदम सुनसान और जंगल, और अगर वहाँ पे गाड़ी फंस जाती तो सुबह तक कोई हेल्प नहीं मिलती। इसलिए वहाँ से जाने का प्लान किया ड्रॉप और एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढा। और फाइनली रात को 1:30 बजे पहुँचे हम इम्फाल। नींद तो ठीक से आई नहीं और सुबह उठ के भी मुझे ना पिछली रात के ड्राइव के फ्लैशबैक्स ही आ रहे थे। क्या ही ड्राइव था भाई कल रात का। एक टाइम के बाद तो ना, एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा, somebody else is taken over। now थोड़ा स्कैरी साउंड करेगा ये, बट उस एस्पेक्ट से नहीं बोल रहा मैं। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि सम डिवाइन एनर्जी या कोई और ऐसे टेक्स कंट्रोल ओवर फ्रॉम मी और बस चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सही। ना मुझे एक सेकंड के लिए उस रास्ते पे डर लगा, ना कुछ हुआ। मेरे बस थोड़ा सा यहाँ पे ना नेक में पेन हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट ब्रेकिंग, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, और उससे एक दिन पहले लंबा इतना ड्राइव करना जो वही से सिलचर, उससे पहले पूरा दिन सुबह बैम्बू ट्रैक उसी दिन किया था क्या, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें किस दिन करी। बट एनीवे द पॉइंट इज़ कि हाँ, मैं बहुत थका हुआ था पिछले 2-3 दिन से। लेकिन पहुँच गए हम लोग रात को 1:30 बजे सही सलामत। और रास्ते की तो भाई बत्ती लगी हुई है। अगर कोई मुझे बोले पहले से कि इतना रास्ता ख़राब मिलेगा तो मे बी शायद मैं थोड़ा रेस्ट करके आऊँगा, स्किप तो नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे ही ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो आपको बहुत चीज़ें आपके बारे में डिस्कवर करवाते हैं, आपको इवॉल्व करते हैं, आपको ग्रो करते हैं। तो वो चीज़ें अकम्प्लिश करके आपको थोड़ा और अपने बारे में अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने कर दिया वो रास्ता। 3-4 घंटे बचे थे, मेरी फटी थी कि कैसे होगा, हालत नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। मैं वैसे थका हुआ बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहा था, लेकिन बस वो ये है कि नेक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। बट एनीवे हम लोग पहुंच गए सेफली। एंड आज का दिन तो आई थिंक बस मैं रेस्ट करूँगा। आज कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं करने वाला। इम्फाल में आ गए, यहाँ पे स्विगी भी है तो ऑनलाइन ऑर्डर करके बस कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगवाएंगे, थोड़ा एडिट करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। देखो भाई, मिट्टी की हालत देखो। चमकती हुई क्या सही लग रही है अब गाड़ी।